और अपनी नेक्स्ट क्लास में मौजूद है 6 अकाउंटिंग एजम्पशन के साथ, जो कि है मनी मेजरमेंट एजम्पशन। ये एजम्पशन कहती है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर, यानी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप अभी सिंपल समझ लें कि जो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, इस एजम्पशन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी चाहिए जिनका ताल्लुक किसके साथ हो, पैसों के साथ हो, रिलेट्स टू मनी। यानी इसका क्या मतलब हुआ, ये कहती है एजम्पशन कि आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें जिनका ताल्लुक पैसों के साथ है, और उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ना करें जिसके अंदर पैसे इन्वॉल्व नहीं हो रहे। असल में इसके पीछे जो मेन माइंडसेट था ना अकाउंटेंट्स का, वो ये था कि हर वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के मनी एक्सपेक्ट को, यानी पैसों को इफेक्ट कर रही है, उनका रिकॉर्ड लाजमी होना चाहिए, ताकि कल को अगर कभी ढूंढना पड़े कि फॉर एग्जांपल हम अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसके अंदर हम रिपोर्ट देते हैं कि हाँ जी 2 लाख रुपए हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कम आ रहे हैं, तो मसला पड़ जाएगा कि हाँ भाई 2 लाख रुपए किधर गए। तो ये है कि अगर हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे इन्वॉल्व हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया गया होगा, तो फिर उसकी एक तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास मौजूद होंगे जिनके जरिए से उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जा सकता है। दूसरा बैंकिंग रिकॉर्ड भी होगा आपके पास, जो शो कर रहा होगा कि अगर ये पैसे हमने पे किए थे तो किस बंदे को किए थे। चलें एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिजनेस के लिए जनरेटर परचेज किया फॉर ₹1,00,000। मैंने बिजनेस के लिए एक जनरेटर खरीदा है 1,00,000 का। तो अब दो तरह के एक्सपेक्ट मेरे सामने आ रहे हैं। एक तो मेरा बिजनेस एसेट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। दूसरा, मेरा बिजनेस एसेट जो कि मेरा कैश था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट पड़े। एक तो मेरे पास बिजनेस के अंदर जो जनरेटर्स की तादाद थी वो बढ़ गई। दूसरा, मेरे पास जो बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे थे, वो बिजनेस अकाउंट जो मेरा एसेट है, वो एसेट क्या हो गया, कम हो गया। तो अब इस ट्रांजैक्शन के दो एक्सपेक्ट हैं, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, अपने सिस्टम के अंदर एज अ बिजनेस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दो एरियाज भी डिफाइन हो गए कि मेरी ट्रांजैक्शन की वजह से कौन से दो ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट आया है। दूसरा, जो कैश आउटफ्लो है वही मुझे नजर आ गया जी। 1,00,000 का अमाउंट है, एक सर्टन अमाउंट है जिसकी मैं एंट्री कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है कि जनरेटर 1,00,000 का आया या 10,000 का आया या फिर 2,00,000 का आया। तो जब एक ट्रांजैक्शन सारे क्राइटेरिया पूरे कर रही होती है, यानी मुझे उसके एरियाज का ही पता लग गया जिनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, और अमाउंट का ही पता लग गया विड्रॉ हो रही है, तो ये असम्पशन मनी मेजरमेंट कंजम्पशन कहती है कि जब सारे क्राइटेरिया पूरे हो गए तो उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर लो। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, ईच ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, हर एक को। लेकिन कौन सी वाली हर एक? एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स, जिसका ताल्लुक किसके साथ हो, पैसों के साथ हो। अकाउंटिंग कहती है हर उस ट्रांजैक्शन को लाजमी रिकॉर्ड करो जिसका ताल्लुक पैसों के साथ है। इट इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस एंटिटी, क्योंकि क्या करती है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या हमारे इंटेंडेड यूजर्स हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के, उनके लिए ये चीज़ एक कंफर्मेशन पैदा कर रही है कि हमारे पास हर बिजनेस से जो पैसे निकले उसका एक रिकॉर्ड मौजूद है, कल को उसको वेरीफाई किया जा सकता है कोऑपरेटिव एविडेंस के साथ। सो
मतलब क्या हुआ? सो फोकस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज ऑन क्वांटिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर है, ना कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन पे। मतलब क्वांटिटी से ताल्लुक, हर उस चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसका ताल्लुक क्वांटिटी यानी पैसों के साथ है। क्वालिटेटिव का मतलब चीजों की क्वालिटी को नहीं देखा जा रहा, चीज की क्वालिटी क्या है, वो कब तक चलेगी, क्या हिसाब है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि उसका पैसों से ताल्लुक है, इसने उसको रिकॉर्ड कर लो। तो ये एजम्पशन यहाँ तक तो सही थी कि चलो पैसों वाली होगी, लेकिन कुछ अर्से बाद बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे काम होने लग गए जो कि अकाउंटेंट को लगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारा एक रिकॉर्ड क्या रखा हुआ है जी, छत पे हमने रखा हुआ है बिजनेस प्रेमिसेस की। अब सबसे बड़ा रिस्क ये पाया जा रहा है कि कल को बारिश या तूफान आएंगे तो हमारा रिकॉर्ड तबाह हो सकता है। या फॉर एग्जाम्पल हमारी एक बिजनेस प्रेमिसेस है, उसके अंदर सारी वायरिंग जो है वो आउट ऑफ द ग्राउंड है, सामने की तरफ तारे वारे लटकी हुई हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा ये रिस्क नजर आ रहा है कि कल को भी कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा रिकॉर्ड जल जाएगा। तो इसकी रिकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर कहीं नहीं थी। तो मेन प्रॉब्लम्स इस एग्जाम्पशन की वजह से क्या हुई, आए हम उन कॉन्स को, उन प्रॉब्लम्स को पढ़ लेते हैं। कॉन्स ऑफ दिस एग्जाम्पशंस, इस एग्जाम्पशन की वजह से मसला क्या हुआ? अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नेवर रिफ्लेक्टेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसकी वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन की तादाद ऐसी पैदा होगी कि जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक डेटर है, डेटर कहते हैं हम उस बंदे को जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल भी इस बंदे को कहते हैं। ईयर एंड के ऊपर इस बंदे का रिकॉर्ड इशू होने लग गया कि इस बंदे के पास इतने तादाद में पैसे नहीं रह गए कि वो अपने अगले साल की जो बिजनेस ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर सके या हमारे पैसे दे सके अगले साल के अंदर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एजम्पशन थी कि मनी मेजरमेंट एजम्पशन, इस एजम्पशन के अंदर कहीं पैसे इन्वॉल्व, डायरेक्टली कैश इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नजर आ रहा है कि एक बंदा जिसने हमारे एक बड़ी तादाद में पैसे देने हैं, अगले साल वो इस काबिल नहीं है तो पैसे देते, बल्कि हो सकता है वो बैंकरप्ट हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए सबसे पहले स्टडी किया गया कि मसाइल क्या क्या हैं। उनमें सबसे बड़ा मसला क्या आ गया जी, एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। एम्प्लॉय स्किल लेवल, एक एम्प्लॉय है जो कि अब बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि वो आपके लिए सर्विसेज परफॉर्म कर सके, लेकिन ये चीज़ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं आ ही नहीं रही। एम्प्लॉय वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय बार बार आपसे गिला कर रहा है कि सर मैं काम नहीं कर सकता आपके पास। देखें कि जिस इन्वायरमेंट में आपने मुझे बिठाया हुआ है, एक ओपन एयर इन्वायरमेंट में बिठाया हुआ है, या गर्मी है तो एसी मौजूद नहीं है, सर्दी है तो हीटर मौजूद नहीं है, मैं सूटेबल वर्किंग कंडीशन में नहीं हूँ, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से एक रिस्क पैदा हो रहा है कि एम्प्लॉय का टर्नओवर रेशियो जो है, एम्प्लॉय हमें ज़्यादा छोड़ जाएंगे क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है अपने वर्किंग कंडीशन से। लेकिन ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रही बात। एक्सपेक्टेड रीसेल वैल्यू ऑफ अ पेटेंट, फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस का एक नाम है तो वो हमारे पास कोई ऐसी मार्केट ही नहीं मौजूद जहां हम अपनी चीज़ों को बेच सकें। तो इस तरह की और भी डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं, तो आप लोग डिटेल में वहाँ से स्टडी कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इन हाउस ब्रांड, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, क्वांटिटी ऑफ कस्टमर सपोर्ट एंड फील्ड सर्विसेज। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को जब अकाउंटेंट हाई फैक की बॉडी के अंदर सर जोड़ के बैठे हैं तो उन्होंने उसका सोल्यूशन ढूंढा कि वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में डायरेक्टली जिनमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा, तो उसका हल क्या है? तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टली इनको, क्योंकि पैसे इन्वॉल्व नहीं है इनके अंदर, तो इनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर एक स्टेटमेंट बनाएंगे। उस स्टेटमेंट का हम नाम रखेंगे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि वो तमाम बातें जिनमें डायरेक्टली कैश तो इन्वॉल्व नहीं है, या वो फॉर द टाइम बिंग हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पा रही,
उनको शो करने के लिए एक अंग्रेजी के अंदर कागज बनाया जाएगा जिसके ऊपर वो तमाम बातें लिख दी जाएंगी जो कि जिनकी सिस्टम के अंदर एंट्री नहीं हो पा रही। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखा गया? नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेनली अकाउंटेंट ने एक और प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज की, उसका नाम रखा डिस्क्लोजर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये असल में डिस्क्लोजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा, जिस बंदे को सिरे से कोई अकाउंटिंग नहीं आती, तो और वो हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो जो सारा रिकॉर्ड आपने नंबर्स की फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा, उन तमाम चीज़ों को एक तो अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर आप डिस्क्लोजर्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दें, और साथ ही साथ वो चीज़ें भी लिख दें जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट एक नंबर ना होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सकी। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रक्स इन द बिजनेस, इस तरह की जितनी डिटेल्स थी। तो ये सोल्यूशन किसका निकाला गया? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का निकाला गया, कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको किस में शो करवा दिया करेंगे? हम डिस्क्लोजर्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम शो करवा देंगे। तो आज की हमारी assumption क्या थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जिनका पैसों के साथ ताल्लुक है, मनी के साथ ताल्लुक है, वो नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास उनका डाटा प्रॉपर्ली मौजूद है। तो फिर सवाल पैदा हुआ, जो चीज़ें इसका मतलब है पैसों से ताल्लुक है उनको रिकॉर्ड ना करें, नहीं, उनको रिकॉर्ड करना है, लेकिन मेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं उनको शो करवाना, बल्कि आपने एक नया डॉक्यूमेंट जो बनाया जा रहा है, डिस्क्लोजर टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे कह लें आप, या नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह लें, उसके अंदर उनको शो करवाया जाएगा, लिखा जाएगा कि अगर कोई इंटेंडेड यूजर हमारा हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को नहीं समझ पा रहा, उसकी आसानी के लिए भी सारी ट्रांजैक्शंस को आपने इंग्लिश के अंदर लिख देना है, साथ के साथ उन ट्रांजैक्शंस को भी लिख देना है जिनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सके किसी भी बेसिस के ऊपर। हो सकता है वो ट्रांजैक्शंस हमारी फ्यूचर से रिलेट करती हूँ, हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी प्रेजेंट को रिकॉर्ड करती हूँ, या कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी पास्ट प्रैक्टिस पर हों, कि बिजनेस ने एक पास में गलती की थी तो उसका नुकसान अगले 10 सालों तक होता रहेगा, तो ये पास्ट ट्रांजैक्शन आप डिस्क्लोज कर दोगे। प्रेजेंट से ही हो सकता है कि हमने आज बिजनेस ने क्या किया जी, 10 करोड़ रुपए की एक नई बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से अगले 10 सालों के अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन पिछले सालों के मुकाबले में निस्बतन कम होगा, या प्रेजेंटली आइटम को रिकॉर्ड कर रहे हो। तीसरा, फ्यूचर इवेंट्स का मुतालिक हो सकता है कि हमारे एक डेटर है, मेजर डेटर है, जिसने हमारे बिजनेस के 2 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन उसका फाइनेंशियल स्टेटस करंटली ऐसा नजर आ रहा है कि वो फ्यूचर के अंदर बैंक करप्ट हो जाएगा, हमारे पैसे नहीं दे सकेगा। तो उस चीज को भी आप क्या कर देंगे जी, इन तीनों चीजों के मुतालिक आप किस में शो करवा देंगे? डिस्क्लोजर्स में इसे शो करवा देंगे। ये हमारी आज की क्लास थी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी 7th अकाउंटिंग एग्जाम्शन के साथ। थैंक यू।